जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू अवर फुट लाइफ क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे को डोमिनेंस के बारे में। तो आइए जानते हैं को डोमिनेंस क्या है, जो क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस नीट में भी और बोर्ड में भी एग्जाम्स में बनते रहते हैं। तो आइए समझते हैं को डोमिनेंस क्या है। को डोमिनेंस, तो को डोमिनेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जाने थे इसके पहले लेक्चर में कि डोमिनेंस क्या होता है। तो डोमिनेंस में क्या था, अगर मान के चलिए कैपिटल टी टॉल के लिए है, टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी, और स्मॉल टी किसके लिए, ड्वार्फ प्लांट के लिए है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास क्या जाता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, तो यहाँ पे ये प्लांट कैसा होगा, एवरेज होना चाहिए, क्योंकि ड्वार्फ वाला भी आया है, टॉल वाला भी आया लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, टॉल हो गया। तो इस केस में ये वाला क्या शो किया, कैपिटल टी क्या शो किया था, डोमिनेंट, ये डोमिनेंस शो किया था। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस हम लोग क्या पढ़े थे, रेड फ्लावर, स्नैप ड्रैगन जो फ्लावर था उसका लेकर पढ़े हुए थे। तो कैपिटल आर रेड के लिए था, रेड कलर के लिए, और स्मॉल आर किसके लिए था, व्हाइट के लिए था, व्हाइट। लेकिन यहाँ पे जब हेट्रोजाइगस आया, यानी एक कैपिटल आ रहा है एक स्मॉल आ रहा है, तो यहाँ पे कैसा आना चाहिए था, या तो डोमिनेंस शो करना चाहिए था, रेड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन सा कलर आ गया था, पिंक कलर आ गया। तो ये तो हमारा कौन सा एग्जाम्पल था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी ये किसका एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। लेकिन हमको यहां पे पढ़ना है को डोमिनेंस के बारे में। को डोमिनेंस क्या होता है, तो आइए समझते हैं को डोमिनेंस क्या होता है। डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको समझ में आ ही गया होगा इसके पहले लेक्चर में, और यहां पे भी हमने समझा दिया है। तो आइए समझते हैं को डोमिनेंस होता क्या है। को डोमिनेंस का मतलब होता है कि जो भी एलील होते हैं, हमेशा एलील पेयर में होंगे। तो अगर दो एलील, मान के चलिए यहाँ पे एक कैपिटल ए आ रहा है और एक स्मॉल ए हम लोग ले लेते हैं, ये दोनों क्या एलील हैं, तो यहाँ पे डोमिनेंट शो करना चाहिए या इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों एलील कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों क्या शो करेंगे, डोमिनेंट शो करेंगे, यानी ये दोनों डोमिनेंट शो कर रहे हैं। तो दोनों डोमिनेंट जब शो करेंगे, इसी को बोलते हैं को डोमिनेंस। यानी जब भी दोनों एलील हैं, दोनों एलील अगर डोमिनेंस शो कर रहे हैं, तो उस टाइप के फिनोटाइप को बोलते हैं, या जीनोटाइप को बोलेंगे को डोमिनेंस बोलेंगे। यानी दोनों यहाँ पे एलील क्या कर रहा है, डोमिनेंट शो कर रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, क्या, ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में देखने को मिलता है कि दोनों एलील क्या करते हैं, डोमिनेंट शो करते हैं। तो आइए समझते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कैसे डोमिनेंट शो कर रहा है। ध्यान से देखिए, जो ब्लड होता है, ब्लड का जो ग्रुपिंग होता है, ब्लड का ग्रुपिंग कंट्रोल करने के लिए, यानी ब्लड का जीनोटाइप बताने के लिए, फिनोटाइप बताने के लिए एक जीन होता है। वो जीन कौन सा है, जीन एक आई जीन है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। यानी जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, जो आई जीन है। इसी के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप कौन सा है। जो आई जीन है वो क्या करता है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो आई जीन है, यानी जो ब्लड का आई जीन है, इसके पास तीन टाइप के एलील होते हैं। एक आई ए होगा, एक आई बी होगा, और एक क्या होगा, स्मॉल आई। ये जो आई जीन है, जो जिसकी वजह से ब्लड का ग्रुपिंग हो रहा है, यानी ब्लड रिस्पॉन्सिबल इसी के आई जीन के ऊपर, ये हमारा कौन सा जीन है, आई जीन। इसी से ब्लड ग्रुपिंग या ब्लड को देखा जाता है। तो इसके पास तीन एलील हैं, एक आई ए, एक आई बी और एक आई। अब इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिए, ये जो एलील आई ए और आई बी, ध्यान से देखिए, हमारे ब्लड ग्रुपिंग किस पे रिस्पॉन्स, हमारे बॉडी का जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, इसी के हिसाब से हम बताते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसी इंडिविजुअल का, किसी पर्सन का है। तो देखिए, ये आरबीसी, मान के चलिए ये कौन सा सेल है, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे इसका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक। तो न्यूक्लियस के अंदर जीन होगा, वो जीन कौन सा, आई वाला जीन है, जिसके पास तीन एलील है, एक आई ए, एक आई बी और एक आई है। तो यहाँ पे देखिए, जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ध्यान से पहले समझिए, ये जो बाहर की सेल है, यानी आरबीसी के सबसे आउटर कवर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ शुगर पाए जाते हैं, शुगर के पॉलीमर होते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे शुगर के पॉलीमर मिल रहे हैं।
ये शुगर के पॉलीमर को कौन बनाता है? ये जो आई जीन यहाँ पे है न्यूक्लियस के पास, इसके पास जो एलील है आई ए, आई बी और आई, यही क्या करते हैं? शुगर बनाते हैं। तो इसमें से ये जो शुगर बनाने का काम कौन करता है? आई ए करता है और उसके साथ साथ आई बी करता है। और जो ये आई है, ये कैपिटल आई जो है, ये वाला जो एलील, ये कोई भी शुगर यहाँ पे, ये कोई भी शुगर नहीं बनाता, यानी कोई भी शुगर ये प्रोड्यूस नहीं करेगा। केवल आई ए और आई बी क्या करती हैं? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो शुगर मिल रहा है वो आई ए और आई बी बनाती हैं। दोनों वाला टाइप बनाएंगे। आई का जो आई ए का जो एलील का जो शुगर होगा, ये आई बी से स्लाइटली क्या होगा? डिफरेंट होगा। बुक में दिया भी है। और आई बी का आई ए से क्या होगा? स्लाइटली डिफरेंट होगा। यानी इन दोनों के बीच का जो शुगर है क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ध्यान देखिए, जो आई जीन है जो ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके पास 3 एलील हैं, एक आई ए, एक आई बी और एक आई। आई ए और आई बी क्या करते हैं? शुगर बनाते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है, और जो स्मॉल आई है वो कोई शुगर नहीं बनाता है। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है। अब इसके आगे देखिए थोड़ा, अब इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं इधर इस साइड का। अब देखिए जो आई ए है, अगर जो ह्यूमन है हमारे, जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन क्या होते हैं? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉयड यानी जो ह्यूमन बीइंग है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 पेयर में एलील मिलेंगे। तो कोई भी एलील होगा कैसा होगा? 2। तो अगर यहाँ पे आई वाला जीन है जो ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें से किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ये तीनों एलील नहीं जाएंगे। इन तीनों एलील में से कोई 2 ही एलील यहाँ पे जाएगा। मतलब क्या बता रहा है कि अगर कोई ह्यूमन है, उस ह्यूमन के अंदर आई ए, आई बी और आई, इसमें से कोई, इन तीनों में से केवल ओनली 2 एलील विल पास। यानी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर इन तीनों एलील में से कोई 2 ही एलील जाएगा जो उसके ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अब ध्यान से देखिए, जो आई ए है, आई ए और आई बी, ये दोनों जो हैं स्मॉल आई के ऊपर क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। मतलब क्या बता रहा है कि अगर आई ए और आई आएगा तो इसमें हमेशा डोमिनेंट कौन शो करेगा? आई ए शो करेगा। अगर आई बी और आई आ रहा है एक साथ तो इसमें डोमिनेंट कौन शो करेगा? आई बी शो करेगा। मतलब क्या बता रहा है? ध्यान देखिए, अगर आई ए है और उसके साथ साथ ये वाला एलील आ गया है, तो इस केस में ये वाला जीन क्या होगा? एलील क्या करेगा? डोमिनेंट शो करेगा। अगर आई बी है और स्मॉल आई, तो इस केस में भी कौन डोमिनेंट शो करेगा? आई बी वाला डोमिनेंट शो करेगा। यानी बता रहा है कि आई ए, आई बी हमेशा स्मॉल आई के ऊपर क्या करते हैं? ये डोमिनेंट शो करते हैं। तो जिसके वजह से वो फिनोटाइप, जो जीनोटाइप, जो फिनोटाइप होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन जो कैपिटल ए आई है, सॉरी आई ए है और जो आई बी है, इनके ऊपर डोमिनेंट शो करेगा। लेकिन यहाँ पे जो को डोमिनेंस हम लोग पढ़ रहे हैं कि बात बता रहा है कि हमेशा दोनों जो एलील हैं डोमिनेंट शो करेंगे। ये केस कब आता है? जब आई ए और आई बी दोनों एक साथ आएंगे। इसमें देखिए स्मॉल आई वाला कहीं भी नहीं है, तो इस केस में ये दोनों डोमिनेंट शो करेंगे। जो इसका एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस का मतलब ही सिंपल क्या होता है कि जिसमें दोनों एलील क्या करेंगे? डोमिनेंट शो करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंट बोलेंगे। जो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, जब आई ए और आई बी एक साथ आएंगे तो यहाँ पे दोनों डोमिनेंट शो करेंगे। अगर यहाँ पे आई ए के साथ स्मॉल आई आएगा तो हमेशा बड़ा वाला ए वाला डोमिनेंट शो करेगा, और बी वाला आएगा तो बी वाला डोमिनेंट शो करेगा। तो ये कुछ कोडोमिनेंस का एग्जांपल, इस तरीके से कोडोमिनेंस इसको हम लोग समझ चुके हैं। आइए अब जानते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे शो करता है। जो चार्ट में बनाया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, ये समझते हैं कि कैसे जो आई ए है और डोमिनेंट हो जा रहा है और कौन सा ब्लड ग्रुप वहां पे होगा। यहाँ पे देखिए अब देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में एनसीईआरटी की बुक में कुछ चार्ट बनाया हुआ है। अब देखिए यहां पे दिया है एलील फ्रॉम पेरेंट 1, ये पेरेंट 1 का एलील हो जाएगा। इधर एलील फ्रॉम पेरेंट 2, यहां पे पेरेंट 2 लिख दे रहे हैं, यहां पे पेरेंट 2 का एलील है, और यहां पे जीनोटाइप यहां पे हो जाएगा, और यहां पे फिनोटाइप। अब पहले यहां पे समझ लीजिए एलील फ्रॉम पेरेंट 1, यानी पहले
जब भी कभी कोई गैमीट बनता है, यानी कोई भी सेल होगा, अगर आरबीसी है तो आरबीसी के अंदर अगर दो एलील आए हुए, हमारे अंदर अगर आरबीसी या किसी के अंदर आरबीसी है, दो एलील उसके अंदर हैं, तो दोनों एलील एक पेरेंट 1 से आए होंगे, एक पेरेंट सेकेंड से आएंगे, एक मेल से और एक फीमेल से। तो ध्यान देखिए यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि एलील फ्रॉम पेरेंट 1 यानी किसी पेरेंट 1 से आया हुआ है, एलील फ्रॉम पेरेंट 2 दूसरे पेरेंट से, अगर मान के चलिए इसको हम लोग मेल मान रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फीमेल। और यहाँ पे इसका जीनोटाइप क्या होगा, और यहाँ पे इसका फिनोटाइप यानी कौन सा ब्लड ग्रुप यहाँ पे होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग जान चुके हैं, पहले ध्यान समझिए कि कोई भी आई वाला जीन है, इसी के पास 3 एलील होते हैं, एक आई ए है, आई बी है और एक क्या है, स्मॉल आई है। ये इन्हीं तीनों एलील में से कोई 2 एलील किसी इंडिविजुअल के अंदर आएगा। तो सपोज करिए कि अगर पेरेंट 1 से यानी मेल से अगर आई ए आ रहा है और फीमेल से भी क्या आ रहा है, आई ए आ रहा है, तो यहाँ पे पहला केस, तो यहाँ पे क्या होगा, जीनोटाइप इसका क्या होगा, आई ए और आई ए। अब इसका फिनोटाइप क्या होगा, यानी एक पेरेंट से आई ए वाला एलील आया है इसमें से और एक आई ए वाला फीमेल वाले इसमें से भी से, तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या होगा, आई ए, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। दूसरा केस यहाँ से देखिए, दूसरा केस यहाँ पे अगर पहले पेरेंट से आई ए आ रहा है और दूसरे पेरेंट से आई बी आ रहा है, तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या होगा, आई ए और आई बी, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी हो जाएगा। तीसरा केस अगर पेरेंट से आई ए आ रहा है और इस वाले पेरेंट से स्मॉल आई आ रहा है, क्योंकि इन्हीं तीनों एलील में से कोई एलील आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ए और आई। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों एलील शो किया है, तो दोनों एलील क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डोमिनेंट शो किए हैं, तो ये हमारा जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये को डोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल है। और यहाँ पे देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये हमेशा इसके ऊपर डोमिनेंट शो करेगा, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप इसका क्या होगा, केवल ए होगा। चौथा केस देखिए यहाँ पे अगर पेरेंट से आई बी आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, आई ए आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए हमेशा ए वाले को पहले लिखते, तो यहाँ पे पहले आई ए लिखेंगे, उसके बाद आई बी, और दोनों डोमिनेंट शो करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। उसी के साथ साथ पांचवा हम लोग देखेंगे, पांचवा क्या, अगर आई बी आ रहा है और दूसरे पेरेंट से क्या आ रहा है, आई बी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बी, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। छठवां केस यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर यहाँ पे एक पेरेंट से आई आ रहा है, दूसरे पेरेंट से भी क्या भी आ रहा है, यहाँ पे भी आई आ रहा है, तो यहाँ पे केस क्या हो जाएगा, आई, तो यहाँ पे केस, यहाँ पे कोई भी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए पहले आई ए आया था तो उसके साथ आई ए, तो यहाँ पे आई ए आई है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए। आई ए के साथ आई बी आया तो आई ए और आई बी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी। आई ए के साथ आई आया तो आई ए और आई, तो यहाँ पे क्या हो गया, डोमिनेंट शो करेगा तो केवल ए। आई बी और आई ए, तो आई ए आई बी यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। यहाँ पे आई बी और यहाँ पे भी आई बी आ रहा है, तो आई बी और आई बी के साथ क्या हो जाएगा, केवल बी वाला होगा। और यहाँ पे देखिए एक चीज और यहाँ पे छूट रहा है, एक और केस हो जाएगा, अगर आई के साथ क्या आ रहा है, आई बी के साथ केवल क्या आ जाएगा, सातवां पॉइंट देख लीजिए, अगर आई बी के साथ यहां पे आई बी के साथ यहां पे अगर केवल आई आएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई बी और आई, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, केवल बी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ये डोमिनेंट शो करेगा। इसी लास्ट में नीचे दिया हुआ, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर जीनोटाइप की बात की जाए तो कितने टाइप के जीनोटाइप बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये 2 और एक ये 3 यहाँ पे जीनोटाइप बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 और एक 5 और एक 6 टाइप के यहाँ पे जीनोटाइप देखने को मिल रहा है। ये तो जीनोटाइप सेम ही है, 6 टाइप के जीनोटाइप मिल रहे हैं, तो फिनोटाइप कितना मिल रहा है, यानी ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, या तो ए होता है, या तो ए बी होता है, या तो बी होता है, या तो ओ होता है। यानी ब्लड ग्रुप क्या होता है, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, और या तो क्या होगा, ओ होगा। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, जो ए बी बार बार आ रहा है, ए बी दोनों जगह आ रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, जिस तरीके से ब्लड ग्रुपिंग होती है। अब देखिए इसी एनसीईआरटी के बुक में
स्टार्च का भी एग्जाम्पल लेके बताया, स्टार्च का यानी जो पी सीड है उसके अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके लिए बता रहा है कि किस तरीके से डोमिनेंट शो करेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो करेगा। देखिए यहाँ पे कैसे, इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, देखिए जो पी सीड है यानी जो मटर का सीड होता है, अगर मान चलिए ये सीड है तो सीड के अंदर क्या होते हैं, स्टार्च होते हैं, स्टार्च पाए जाते हैं। इन स्टार्च को बनाने के लिए इसके अंदर मान लीजिए क्या होंगे, स्टार्च के ग्रेन्यूल्स होंगे। इसके अंदर क्या होंगे, स्टार्च के ये ग्रेन्यूल्स हैं। इस स्टार्च को बनाने के लिए, स्टार्च ग्रेन्यूल्स को बनाने के लिए इसमें कोई जीन होता है, उस जीन के दो एलील होते हैं, एक होता है कैपिटल बी और एक क्या होता है, स्मॉल बी। अब ध्यान से देखिए, दोनों पेयर में होंगे और हमेशा जीन हमेशा पेयर में होता है एलील पेयर में होते हैं। तो अगर यहाँ पे कैपिटल बी और कैपिटल बी है तो ये कौन सा हमारा है, होमोजाइगोट। ये होमोजाइगोट हो गया, दोनों सेम है। तो यहाँ पे स्टार्च के ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, इसका साइज क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। अगर यहाँ पे पहला केस, अगर यहाँ पे दूसरा केस में स्मॉल बी होगा तो यहाँ पे ये भी क्या होमोजाइगस है, यानी होमोजाइगोट, ये भी होमोजाइगोट है। तो इस केस में स्टार्च के ग्रेन्यूल्स का साइज कैसा होगा, छोटा होगा। लेकिन तीसरा केस यहाँ बता रहा है कि अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी होगा तो ये तो हेटेरोजाइगस हो गया, हेटेरोजाइगट हो गया। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, यानी यहाँ पे एवरेज होगा। यहाँ पे ज्यादा बड़ा होता है, यहाँ पे स्मॉल होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका साइज क्या हो जाएगा तब, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स इसका साइज कैसा हो जाएगा, एवरेज। यानी क्या बता रहा है कि जो स्टार्च ग्रेन्यूल सिंथेसाइज कर रहा है, जो जीन यानी जो जीन स्टार्च को बना रहा है उसमें बी एलील और ए बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एलील है। तो अगर कैपिटल बी होगा तो होमोजाइगोट है, तो यहाँ पे स्टार्च ज्यादा बनेगा तो इसका ग्रेन्यूल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं। अगर स्मॉल बी होगा तो होमोजाइगोट ये भी है, तो इस टाइम पे स्टार्च क्या होगा, कम बनेगा, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी हेटेरोजाइगोट है तो यहाँ पे स्टार्च का साइज कैसा होगा, एवरेज होगा। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। तो यानी बता रहा है कि डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस जीन के एक्सप्रेस करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो ये था हमारा को डोमिनेंस के ऊपर पूरा लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर ये लेक्चर समझ आएगा तो प्लीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।